बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ कुराया। तो बेटे हमने टॉपिक कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, जिसमें हमने मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड्स पढ़ा और मिक्सर पढ़ा। अब इस टॉपिक की एक्सरसाइज करने का वक्त है कि हमें क्या ये टॉपिक बेहतर समझ आ गया है या बेहतर समझ नहीं आया। एक्सरसाइज का हमेशा यही मकसद होता है और हमारी एफर्ट भी यही है कि पूरी एक्सरसाइज को स्प्लिट करके रेलेवेंट पार्ट के आगे डाल दिया जाए कि आपकी राइट टाइम और प्रैक्टिस वेल हो जाए। तो आइए इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं मिलकर। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का, तो जिसमें ये पूछा गया है कि आप जस्टिफाई करें रीजन से इसके कि ए तो एक मिक्सर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को मेरे लिए समझाना आसान कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे और इस इल्म को हम दोनों के लिए नफ़ा बख्श बना दे दुनिया और आखिरत में। तो मिक्सर के कैरेक्टर्स हम पढ़कर आए हैं, उन तमाम कैरेक्टर्स पर एयर पूरा उतरती है। जैसे कि हमने कहा था कि इम्प्योर मैटर जो है वो मिक्सर है, तो एयर इम्प्योर ही होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसियस कंपोनेंट मिक्स अप होते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह सब मिक्स अप होते हैं। तो ये एयर इम्प्योर मैटर है जिससे साबित होता है कि एयर एक मिक्सर है। वाटर प्योर मैटर है जिससे साबित होता है कि वाटर एक कंपाउंड है। एयर को जब हम बनाते हैं, अल्लाह ने इसको बनाया है, तो ये कैसे बनाया है? सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसियस कंपोनेंट से। एयर में डिफरेंट गैसेस जो हैं वो गैसियस कंपोनेंट मिक्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इन गैसियस कंपोनेंट के दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन वाटर के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स हैं, दैट आर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनके दरमियान केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है, यानी वाटर बनता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और कंपाउंड की कैरेक्टर था कि कंपाउंड जो है वो कंपोनेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से हमें हासिल होता है। और मिक्सर का ये कैरेक्टर था कि इसमें केमिकल कम्बिनेशन या रिएक्शन नहीं होता, यहाँ सिंपल मिक्सिंग होती है। तो इस क्राइटेरिया के मुताबिक भी साबित होता है कि एयर जो है वो क्या है, वो एक मिक्सर है और वाटर एक कंपाउंड है। जो रेशो है बिटवीन द डिफरेंट गैसियस कंपोनेंट एयर के अंदर वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि अगर कोई हाईली पोल्यूटेड एरिया हो, जैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो लाहौर दुनिया का पोल्यूटेड तरीन जो है वो शहर बन जाता है या अक्सर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस शहर की फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या अदर पोल्यूटेंट्स जो है उसकी मात्रा, उसकी परसेंटेज, उसकी रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन उसकी निस्बत कोई पुरफ़िज़ा मकाम हो, जैसे कि स्पेशली हिली एरिया, तो उन जगहों पर इन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट्स की परसेंटेज कम होती है, लिहाजा वहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है। इसमें कंपोनेंट्स की रेशो और है, वहाँ पर कंपोनेंट्स की रेशो और है। तो मिक्सर का ये कैरेक्टर है कि उसके कंपोनेंट्स की रेशो फिक्स नहीं होती और इस कैरेक्टर पर एयर पूरा उतरती है। जबकि वाटर कंपाउंड है, इससे ये भी साबित होता है कि इसके कंपोनेंट्स के दरमियान जो रेशो है 2/1 की, वो फिक्स है। अगर ये रेशो चेंज होगी तो वो वाटर ही नहीं रहेगा। जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उनको सिंपल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, जबकि जो वाटर के कंपोनेंट्स हैं, दैट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग हम नहीं कर सकते। फिल्टर करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से अलग नहीं किया जा सकता। एयर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, वजह इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती। तो इसमें गैसियस कंपोनेंट की रेशो मुख्तलिफ एयर के पोर्शन में मुख्तलिफ होती है। इस वजह से इसका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि वाटर का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। डिटेल सारे पॉइंट्स की हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसमें हमसे ये रिक्वायरमेंट है कि आप इसको साबित करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तो एलिमेंट्स हैं और वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में जो पहला बुनियादी डिफरेंस था वो ये था कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे इसमें दोनों हाइड्रोजन, इसमें दोनों ऑक्सीजन। तो इससे साबित होता है कि ये दोनों सेम एटम से मिलकर बने हैं, लिहाजा ये सब्सटेंस एलिमेंट्स हैं। और ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना है ये सब्सटेंस, इस वजह से ये क्या है, ये कंपाउंड है। दूसरा इसका कैरेक्टर ये था कि एलिमेंट्स को अगर आप डिकम्पोज करें तो वो डिफरेंट सिंपल सब्सटेंस में
डीकम्पोज नहीं होता। डी का मतलब होता है उलट तोड़ना और कंपोज का मतलब होता है बनाना। तो अगर आप इसको तोड़े तो डिफरेंट सिंपल सब्सटेंस हमें हासिल नहीं होते। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप हाइड्रोजन को डीकम्पोज करोगे तो इसको तोड़ने के बाद भी आपको हाइड्रोजन ही हासिल होगा, इसके अलावा कोई और सिंपल सब्सटेंस आपको और हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर को आप डीकम्पोज करोगे तो इससे आपको हाइड्रोजन भी हासिल होगा और इससे आपको अलग ऑक्सीजन भी हासिल होगा। तो इस करैक्टर से भी साबित होता है कि ये क्या है, ये करैक्टर किसका है कि इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें हासिल होते हैं, सब्सटेंसेस हासिल होते हैं। ये करैक्टर कंपाउंड का है, लिहाजा इस करैक्टर की बुनियाद पर भी साबित होता है कि वाटर एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एलिमेंट्स है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें कहता है कि आप साबित करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सर है और वाटर एक कंपाउंड है। तो ये वही पॉइंट ऑलमोस्ट 5 मैंने यहाँ लिखे हैं और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही है, क्योंकि ये मिक्सर के क्राइटेरिया ही हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। जैसे ये देख लो तो सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, जो हम 7 अप कोक जो है वो ड्यू वगैरह ये पीते हैं, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं। तो ये क्या है, इम्प्योर मैटर होते हैं। क्या मतलब, जब आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो, 7 अप बनाते हो, तो उसमें पानी में आप चीनी हल करते हो, शुगर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर हल करते हो, दूसरा कंपोनेंट, उसमें कलर्स ऐड करते हो, तीसरा कंपोनेंट, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो, चौथा कंपोनेंट। तो उसके वो इम्प्योर मैटर होता है और इम्प्योर मैटर को मिक्सर कहते हैं। और वाटर जो है वो प्योर मैटर है, प्योर मैटर को आपको पता है कंपाउंड कहते हैं। जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है इसको सिंपल मिक्सिंग इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स की जाती है, लेकिन वाटर के कंपोनेंट्स जो ऊपर बात करके आए थे उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, दैट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे भी साबित होता है कि वाटर एक कंपाउंड है। जो रेशो है इसके कंपोनेंट्स के दरमियान वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे जो ड्यू वाले जो है वो ब्लैक वाटर बनाते हैं, जो इसको गोरमे वाले, तो उसमें गाढ़ी वाले शुगर के कंपोनेंट्स को रेशो कुछ और होगी। लेकिन जो कोक बनाते हैं कोको कोला वाले, तो उसमें डेफिनेटली शुगर की परसेंटेज तो मुख्तलिफ होगी। तो इसमें रेशो बिटवीन द कंपोनेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्तलिफ, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्तलिफ होती है। और इसमें जो रेशो है वो फिक्स होती है, जैसे पहले भी बात कर रहे थे कंपोनेंट्स के दरमियान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे भी साबित होता है कि वाटर एक कंपाउंड है। इसके तमाम कंपोनेंट्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, पानी में अगर चीनी हल करें या नमक हल करें तो आप उसको बॉयल करते हैं तो वाटर पहले बॉयल आउट हो जाएगा और कंटेनर के बॉटम पर क्या रह जाएगा, शुगर या साल्ट। तो इस तरह इसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हो बॉयलिंग की ही टेक्निक को यूज करके। लेकिन इसके कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से आप अलहदा नहीं कर सकते। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें रेशो इसके कंपोनेंट्स की मुख्तलिफ सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्तलिफ होती है, इस लिहाज से किसी सॉफ्ट ड्रिंक का दो डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकता, और वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। तो ये बहुत काफ़ी है दलीलें इस बात को साबित करने के लिए कि वाटर एक कंपाउंड है और सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके साथ नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। आई होप दैट आपके लिए बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि इसको पहले बहुत डिटेल से हम बात कर चुके हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।